चुनाव का दौर जारी है। हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। वहीं इसी बीच बाग पंचायत वार्ड क्रमांक 22 से जनपद सदस्य प्रत्याशी रशीद शेख नेता या उम्मीदवार नहीं बल्कि अपनी क्षेत्र की जनता का हमदर्द बनकर मैदान में हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता का विश्वास है कि अब घोषणाएं नहीं, काम होगा, समस्याओं का समाधान होगा। रशीद शेख का अपने क्षेत्रवासियों से रूबरू होने का सिलसिला लगातार जारी है। बाग पंचायत वार्ड क्रमांक 22 स्थित नूरानी नगर स्थित अहमदनगर में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच युवा प्रत्याशी रशीद शेख के साथ युवाओं का हुजूम बड़े ही जोश के साथ देखने को मिला। युवाओं और क्षेत्र की जनता का कहना है कि अब क्षेत्र में विकास और परिवर्तन की उम्मीद है। जनसंपर्क में माताओं, बहनों, बेटियों ने सर पर हाथ रखकर युवा प्रत्याशी रशीद शेख पर भरोसा जताया और आशीर्वाद सहित शुभकामनाएं दी। नूरानी नगर में जनसंपर्क के दौरान फूलमाला पहनाकर बोहरा समाज के लोगों ने रशीद शेख का खुलकर स्वागत किया। जनपद सदस्य रशीद शेख का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर वाला किसान है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित अग्रवाल और पुनः एमपी जनक्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं बाग, जो कि वार्ड क्रमांक 22 में स्थित है। हमारे साथ में युवा चेहरा रशीद शेख जी, जो कि जनपद सदस्य के लिए अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जानना चाहेंगे क्या उनके विचार हैं, क्या उनके कार्य होने वाले हैं जनता के लिए, जनता के बीच। नमस्कार, रशीद शेख। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज ए यूथ, मेरा सबसे पहला काम यही है कि जो यहाँ के जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, उनको उस तरह से कुछ आकर्षित करना है कि भाई वो यहाँ से बाहर निकलें और अपने अधिकार पहचानें। और जो जिस तरह की एक्टिविटी में वो लिप्त हैं, कुछ नशे से या बेरोज़गारी से, उस पर काम करना है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि वो कुछ, अगर उनको कुछ करना है तो कुछ काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जो घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने जनसंपर्क किया है पूरे क्षेत्र में, पूरी पंचायत में, जो बेसिक समस्या हैं वो यही है। जो रोड की समस्या है, ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या, आज बारिश का समय है, आज बारिश गिरी है तो सभी चीज़ें सामने आ गई हैं। इसके अलावा लाइट का एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को एक अलग इस पंचायत में सभी तरह का तबका रहता है। कुछ लोग रोड से परेशान है तो कुछ लोगों की बहुत छोटी सी नीड है, उन लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिलता है, राशन मिलता है या जो भी सुविधाएँ मिलती है, सबसे पहले राशन कार्ड या उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी पहचान पत्र होना चाहिए। उनकी एक बेसिक समस्या है कि वो सबसे पहले तो उनको ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई वो इस एरिया में रहते हैं, उस पर काम करना है। और बाकी जो आगे के लिए मेरा जो प्लान है वो यही है कि थोड़ा सा हाईटेक तरीके से, और जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उससे इनको अवगत कराना है, यूथ को आगे बढ़ाना है। और प्लान यही है आगे चल के कि भाई, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी एक ऐसी सोच है, लोग करते हैं, बात करते हैं कि भाई ये समस्याएं हैं, ये बुराई है, ये यहाँ पर ये व्यवस्था आगे पीछे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन सब अव्यवस्थाओं के साथ ही मुझे व्यवस्था पे काम करना है। तो जैसा पहले खबरों के या सूत्रों के माध्यम से अपन कह सकते हैं, आपके पूर्व जो इस पद पर काबिज रहे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, कहीं ऐसी चीज़ें हुई जो योजनाएं ऊपर के ऊपर ही रह गई, नीचे तक नहीं मिल पाई। उस भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझसे पहले जो जनपद रहे, तो इस कॉलोनी में बहुत कम लोग होंगे इस पंचायत में जिनको पता होगा कि जनपद कौन है। तो जब लोगों को पता ही नहीं है जनपद कौन है, तो उनके भ्रष्टाचार के लिए तो मुश्किल होगा थोड़ा बात करना। और रहा सवाल जो लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, ये सब एलिगेशन उन पर रहे हैं, एक जाँच का विषय वो चल रहा है। मेरी ऐसी सोच है कि जनपद का जो पद है, मैं उसको सही तरीके से उसका उपयोग करके, उसके जो अधिकार है, जो उसका कोटा है, उस पर काम करूँगा। आगे चल के जो जनप्रतिनिधि मेरे साथ मेरा आगे, मेरे ऊपर या मेरे नीचे रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि नए तरीके से उनको एक मतलब उनको भी अवेयर करूँ कि आपको इस तरीके से काम करना है। मेरी सोच जो है और उनकी सोच मिला के कुछ नया करेंगे। जैसे लोगों के बीच में अभी आप जा रहे हैं, जनसंपर्क लगातार जारी है आपका, तो लोगों का क्या रुझान है? लोगों को देख के क्या आप महसूस कर रहे हैं? कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके? लोगों को तो मतलब मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उन लोगों के बीच में जाने में। वो लगता है वो सबसे पहले तो जनपद के लिए, सरपंच के लिए एक सोच बनती है कि उम्रदार लोग होंगे, एक पुराने
जिनसे उनको मतलब बेसिक जो समस्या है उसी पे बात करना है। मुझसे मिलके उनको एक ऐसा लगता है कि नया लड़का है। उनके जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इंस्पिरेशन मिल रही है। वो जो लोग एक डाउन एरिया में या डाउन सोच के साथ रह रहे थे, उनको एक बड़ी सोच, मुझे ऐसा एनर्जी मिलती है उन लोगों को देख के। वो कुछ ना कुछ मुझसे मिलके उनको ऐसा लगता है कि यार इससे मिलके कुछ ना कुछ नया करेंगे। आपके इसी सवाल के बीच एक सवाल मेरा ये उठता है कि एज क्राइटेरिया, आपने बोला आपकी एज के जो युवा हैं बहुत कम देखने में आता है कि अपने आप को राजनीति में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन आपका एजुकेशन इतना अच्छा, आपकी भाषा शैली, ये सब चीज़ देखने के बाद एकदम जो यूँ कह सकते हैं यू टर्न जो आपने राजनीति की तरफ लिया, तो क्या प्रेरणा मिली, किस प्रेरणा से आपने राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का सोचा है? देखिए, प्रेरणा तो यही रही थी कि जब मैंने देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसान तरीके से की जा सकती है, करवाई जा सकती है, जो संबंधित लोग हैं जो मेरे साथ हैं वो सब उनके क्राइटेरिया में आता है, तो मैंने प्रयास किया कि यही सब चीज़ें मैं अपने क्षेत्र के लिए करूं जो मैं आसानी से कर सकता हूं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। इसीलिए, और मेरा जो राजनीति का जहाँ तक विषय है, तो राजनीति बाद में है। मुझे सबसे पहले एक सेवा भाव आया कि मैं जो लोग मेरे साथ हैं, जो छोटी छोटी समस्याओं में मेरे जो लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, परेशान हैं, तो जो लोग कर सकते हैं मैं वहाँ तक वो चीज़ पहुँचा सकता हूँ। इसके लिए मैं उनके बीच में वापस आया हूँ। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राशिद शेख है, वार्ड क्रमांक 22 जो है बाग पंचायत से मैं जनपद प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद।